बड़ा सा जीरो यानी 8वीं 12वीं फेल, सभ्य समाज के काम के दायरे से एकदम बाहर। लेकिन जराइम की दुनिया में इन लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छों के कान काट डाले। जाहिर बात है जुर्म की डगर पर इन लोगों ने अच्छा खासा नाम किया, तभी उनका जिक्र आज इस शो में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों की, तथाकथित रूप से गंवार, जिन्होंने हाई डेफिनेशन कैमरास और डिजिटल इक्विपमेंट काम में लेकर फिल्मों की इस कदर पायरेसी की कि फिल्मों की पायरेसी के बाजार में उनका नाम यमराज एक ब्रांड नेम बन गया था। पेश है इंदौर मध्य प्रदेश से आई राहुल की ये रिपोर्ट। इंदौर मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों बेशक पढ़ाई के मामले में पीछे रहे हों, लेकिन इनके शातिर दिमाग ने काले कारोबार का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नेटवर्क अपने देश ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची से लेकर सिंगापुर तक फैला हुआ था। इंदौर के नवलखा क्षेत्र में स्थित रूपेश कम्युनिकेशन से दोनों शातिर चला रहे थे कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी का कारोबार। उस क्लाउड सर्वर पे ये जो अपनी WinRAR में कंप्रेस की हुई इनकी जो पिक्चर रहती थी, इनका उसको ये उस पे अपलोड कर देते थे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके। मोशन पिक्चर एसोसिएशन मुंबई की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने दबिश के दौरान मोबाइल फोन जैसे दिखने वाले हाई डेफिनेशन कैमरे, सीडी बनाने के काम आने वाली हाईटेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी जब्त की है। पुलिस के अनुसार मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली नई फिल्मों को ये अपने कैमरे में शूट करते और बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से मास्टर सीडी तैयार कर लेते। देखिए अभी तो जो पता पड़ा है प्रारंभिक, ये यमराज के नाम से इनका ट्रेडमार्क था, यमराज। उस नाम से ही ये अपनी जो पिक्चर्स थी ये बेचते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पायरेटेड सीडी के इस कारोबार में दोनों आरोपी सीडी देने से पहले अपने अकाउंट में अपने ग्राहक से कीमत ट्रांसफर करवा लेते। हाई डेफिनेशन क्वालिटी की इन सीडी की कीमत 25,000 से लेकर 3.25 लाख रुपए तक होती थी। पिछले एक साल में ही पायरेटेड वर्ल्ड में इनकी बनाई गई सीडी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान तलाश रही है। एक दिन एक जिला लेकिन 3 हत्याएं, आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बांद्रा मुंबई में ट्रेन से उतरी दिल्ली की युवती पर हुआ तेजाब से हमला, हमलावर फरार। पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ दिल्ली बांद्रा गरीब रथ ट्रेन से कर रही थी सफर। हमलावर भी दिल्ली से ही सवार हुआ था ट्रेन में। पीड़िता को उसी दिन नेवी हॉस्पिटल में पहली बार ज्वाइन करनी थी नर्स की ड्यूटी। हमले में पीड़िता की एक आंख हुई खराब, 20% तक चेहरा झुलसा, परिजनों पर भी लगे तेजाब के छींटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना के आधार पर पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। पीड़िता इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। फर्जी सर्टिफिकेट से सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का हुआ भाड़ाफोड़। बरेली उत्तर प्रदेश में सक्रिय इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 23 नकली मोहरें, फर्जी सर्टिफिकेट सहित कई जाली दस्तावेज हुए बरामद। गिरोह 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का लेता था ठेका। गिरोह के सरगना की पुलिस कर रही है तलाश। दरोगा की वर्दी में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को STF ने पकड़ा, एक बदमाश फरार। नोएडा उत्तर प्रदेश में MIT यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों का अपहरण कर मांगी थी 1.5 करोड़ की फिरौती। STF ने बदमाशों से 80 लाख से ज्यादा की रकम सहित 2 कारें भी की बरामद। अपराधियों के पास से पुलिस की 3 वर्दियां, 2 पिस्टल और गोलियां भी मिली। ये कतई मायने नहीं रखता कि वो देश का कौन सा राज्य है, वहाँ कैसी बोली बोली जाती है। अपराधियों के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये है कि जिस जगह वो अपराध कर रहे हैं उस जगह पुलिस का निजाम कैसा है, पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है। और जहां कहीं पुलिस का इकबाल अपराधियों को कमजोर नजर आता है, वहां पर वो महीने या हफ्ते नहीं देखते बल्कि घंटों में ये साबित करते हैं कि वहां की पुलिस कितनी काहिल, नालायक और बौनी है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां एक ही दिन में 3 हत्याएं कर दी गई और पुलिस एक को भी सुलझा नहीं पाई। पेश है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आई ये रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हैं और पुलिस कितनी लापरवाह, इसकी मिसाल उस दिन देखने को मिली जब दिल्ली गेट, गांधी पार्क और बन्ना देवी थाना इलाके में एक ही दिन में 3 हत्याओं की सूचना मिलने पर पुलिस सिर्फ जांच की लकीर ही पीटती रह गई और एक भी वारदात के दोषी के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई। उनके गले पे निशान है चोट का, गला काट के हत्या की गई है।
बन्ना देवी थाना इलाके में डीएसपी कार्यालय के पास नगर निगम कर्मचारी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही रंजिश। इलाके में रहने वालों का कहना है कि खंडर नुमा ये मकान जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। मृतक रोड रोलर ड्राइवर था और जब कोई काम नहीं होता था तो इसी कमरे में विश्राम करने आ जाता था। वो यहाँ रुकते थे दिन में, उनकी ईंट पत्थरों से कुचल के उनकी हत्या की गई है। इसी तरह दिल्ली गेट थाना इलाके में अपने ही घर में दुकान चलाने वाली वृद्धा की हत्या की सूचना लोगों को तब मिली जब सुबह उसकी दुकान पर सामान लेने ग्राहक आए। जिन हालातों में लाश मिली उससे लूट और चोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं गांधी पार्क इलाके में जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। अलीगढ़ में हत्या की वारदातें बेशक पुलिस के लिए एक खुली चुनौती हो, लेकिन इन चुनौती का पुलिस पर कोई असर नहीं दिख रहा। जिस शहर में अपराधी बेखौफ घूम रहे हों, कानून व्यवस्था तार तार हो रही हो, उस शहर में आम इंसान किस तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा। देश में जाली नोटों के कारोबार की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जाली नोट यानी फेक करेंसी, वो कारोबार जो बेशक
मुट्ठी भर लोगों के लिए रातों रात अमीर बन जाने का जरिया हो, लेकिन ये साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। हाल ही में बिहार पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो संलिप्त थे पड़ोसी देशों से जाली नोट छपवाकर हमारे देश में खेप की खेप पहुंचाने में। हाईटेक इस्तेमाल कर ये नोट हूबहू हमारी असली करेंसी जैसे ही हैं, लेकिन असल में ये हमारे देश की नींव को खोखला करने का काम करते हैं। आखिर कैसे काम कर रहे थे ये तस्कर, यही बता रही है बिहार से आई ये रिपोर्ट। पटना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जाली नोटों के सौदागरों के नेटवर्क पर किया प्रहार। दबोचे गए नकली नोटों के तस्कर। सूबे बिहार में धड़ल्ले से जारी है नकली नोटों का कारोबार। बिहार के बाजारों में खपाया जा रहा है जाली नोट। ऐसे काले धंधे करने वाले गिरोह के लोग हर जगह अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं। जी हां, यही सच्चाई है बिहार की। हाल के दिनों में पटना पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 27 अप्रैल 2013 को बेऊर थाना अंतर्गत जाली नोट का धंधा करने वाले 7 तस्कर को धर दबोचा। ये लोग यहां जाली नोटों का सौदा करने आए थे। पुलिस ने इनके पास से 5,72,500 रुपए के नकली नोट को बरामद किया। उनके पास से एक बाइक और 6 मोबाइल फोन भी मिले। गिरफ्तार होने वाले गिरोह का सरगना पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला सनाउल शेख था। उसके अलावा अलग अलग जिलों के रहने वाले गिरोह के सदस्य थे। ये गिरोह बिहार समेत देश के कई हिस्सों में नकली नोटों का धंधा करता था। इस गिरोह के कई सदस्यों पर पहले से विभिन्न जिलों के अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। मुझे लगता है कि काफी सालों से ये धंधा ये लोग कर रहे हैं। इसमें से जो कुछ लोग हैं वो पुराने हैं और कुछ नए लड़कों को लेबर बना के ये लोग यूज करते हैं, जिनको उसका कमीशन देते हैं 30% के हिसाब से, और इसी तरह अपना रैकेट चलाते हैं। इस गिरोह ने जो खुलासे किए, जिसे सुन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जाली नोटों का इंटरनेशनल रैकेट बिहार में अपना जाल बिछा रखा है। पकड़े गए गिरोह के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े थे। पकड़े गए नकली नोटों की छपाई का काम पाकिस्तान में होता है, वहीं से जाली नोट लाकर भारत में खपाया जाता है। पाकिस्तान में छपे नोट को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में लाकर नकली नोट के सौदागर अपनी काली कमाई करने में लगे रहते हैं। तस्कर नेपाल से नकली नोट लेकर मोतिहारी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहीं बांग्लादेश से तस्कर पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए बिहार में पहुंचकर अपनी काली करतूत को अंजाम देने में लग जाते हैं। जाली नोटों के गैंग सरहद पार करने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं। नोटों को पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पार करने के लिए महिलाएं घास काटने के बहाने नोटों को अपने कपड़े के अंदर और घास के अंदर छुपाकर सरहद पार कर जाती हैं। फिर वो जाली नोट गिरोह के सदस्यों को देती है। लिहाजा आराम से नोट तस्कर नकली नोट को एक देश से दूसरे देश पहुंचा देते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से आए इन नोटों की छपाई ऐसी होती है कि आम आदमी को असली नकली का पता भी नहीं चल पाएगा। नकली नोटों के धंधेबाज हाई क्वालिटी के कॉटन रैक्स पेपर का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उच्च क्वालिटी के इंक की डबिंग कराकर उसका प्रयोग करते हैं। लिहाजा बारीकी से देखने पर ही उसके नकली होने के बारे में पता चलता है। गिरफ्त में आए तस्करों के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश से उन्हें जितने नकली नोट मिलते हैं, उनकी 30% असली रकम वहां भिजवानी पड़ती है। इसके लिए इन देशों के एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। कई एजेंट भारत में हैं। इन्हीं एजेंटों के माध्यम से नोट विदेश भेजे जाते हैं। जाली नोटों का कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्थानीय लोगों को भी इंटरनेशनल गैंग में शामिल करते हैं, ताकि उनका काम आसान हो जाए। पटना पुलिस की इस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद पटना जंक्शन पर जीआरपी ने 2 लाख रुपए के जाली नोट और 4 पिस्तौल को किया बरामद। आपको भी ये नोट देखने से ये पता नहीं चलेगा कि असली है या नकली। 1000 के नोट तो बिल्कुल असली ही दिख रहे थे, लेकिन ये सारे नोट जाली हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए नोटों के सौदागर ट्रेन के द्वारा नोट और पिस्तौल को गुवाहाटी ले जा रहे थे
पर रास्ते में पुलिस की मुस्तैदी ने इन लोगों के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। आश्चर्य की बात है कि दोनों पहले से कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि सुनील नाम का एक शख्स वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक था, जबकि दूसरा अमन केला बागान का मालिक था। पकड़े गए नोट के सौदागरों के अनुसार सुनील अपने बड़े भाई के कहने पर ये नोटों की सप्लाई करने के लिए गुवाहाटी जा रहा था। जाली नोट और हथियार को नवगछिया के रहने वाले गौतम नाम के एक व्यक्ति ने इन लोगों को दिया था। अब जाली नोटों के धंधेबाज स्थानीय लोगों की मदद से नकली नोटों की सप्लाई करने में लगे हैं, ताकि इन लोगों का नेटवर्क और मजबूत हो। बीते एक सप्ताह में जाली नोटों की 3 बड़ी खेप का बरामद होना इस बात की गवाही देता है कि बिहार जाली नोटों की बड़ी मंडी बन गई है। पिछले साल भी एसटीएफ और आर्थिक अपराध इकाई ने भारी मात्रा में जाली नोट और उसके तस्करों को धर दबोचा था। बीते वर्ष पुलिस ने 14,63,000 के जाली नोटों को बरामद किया था। बिहार में जिस तरह से जाली नोटों के इंटरनेशनल सिंडिकेट अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही पुलिस कुछ तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले रही हो, पर असली सरगना तो बैठा है सरहद पार। नकली नोटों के सौदागर चंद रुपए की खातिर बिहार ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है देशव्यापी अभियान चलाने की, तभी हद तक लगाम लग पाएगा जाली नोटों के कारोबार पर। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार।
साल में कांग्रेस को मिले सिर्फ 2 लाख तो भाजपा को बिल्डरों ने दिए 5 करोड़ से ज्यादा। प्रदेश में सियासी दलों की चंदाखोरी पर इलेक्शन वॉच का बड़ा खुलासा। कांग्रेस ने बनाया भाजपा के लिए फंदा। शहडोल में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, खून से लथपथ मिली बच्ची की लाश। दरिंदे ने दुष्कर्म के बाद पत्थरों से कुचलकर उतारा था मौत के घाट। हिरासत में रिश्तेदार। प्रदेश में बेखौफ हुए अजमत के लुटेरे। ब्यावरा में नाबालिग से गैंगरेप। भिंड में किशोरी से दुष्कर्म। कांग्रेस नेता अर्चना जायसवाल ने की सीएम पर बेतुकी टिप्पणी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में महिला को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में ईटीवी की खबर का हुआ असर। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आदिवासी की जमीन हड़पना चाहते थे दबंग। और शिवपुरी में आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने परिवार समेत खाया जहर। 4 की मौत, 1 की हालत नाजुक। घटना के बाद इलाके में मातम। नमस्कार, अपने एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। रात के 10 बज चुके हैं। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात करेंगे शहडोल की, जहां के उमरिया गांव में एक 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और फिर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि बच्ची महुआ बीनने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की और फिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। रात भर परिजन मासूम बच्ची के लिए गलियों की खाक छानते रहे, थक गए, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सुबह होने पर उसके खून से लथपथ लाश घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिली, जिससे हड़कंप मच गया। बच्ची की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और बच्ची के रिश्तेदार को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि शहडोल संभाग में बीते 10 दिनों के भीतर दुष्कर्म की 6 वारदातें हुई हैं। इनमें से गैंगरेप की शिकार ब्योहारी की 9 साल की मासूम बच्ची अब भी नागपुर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। ओके, गलत करके लड़के को मार के फेंक दिए हैं और मैं नहीं जानता हूँ कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। कल रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन द्वारा सूचना मिली थी कि घर पे नहीं आई है, लौट के महुआ बीनने गई थी। इस सूचना पर हमारे थाना प्रभारी श्री त्रिपाठी तत्काल गांव आए थे। रात भर लड़की खोज चलती रही, सुबह उसकी लाश मिली थी। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। संदेह क्या नाम है आरोपी का? मनोज बैगा, जो उसी का। और इस खबर पर बात करेंगे शहडोल के स्थानीय पत्रकार अफसर खान, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अफसर, एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध है ऐसे मामलों को देखकर, लेकिन उसके बावजूद मामलों में कमी नहीं आ रही। इस मामले में अगर बात की जाए तो इस मामले में एक जो नजदीकी रिश्तेदार है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या उस पर शक जाहिर किया जा रहा है? कौन है ये शख्स, क्या बताया जा रहा है? जी पुलिस, ये रिश्तेदार जो है इसका फूफा लगता है, जो बच्ची है जी। ये कल इसके घर पे आया था कुछ मिठाई लेके जी, और फिर जो है गांव के लोगों ने देखा था कि बच्ची आखिरी टाइम इसके साथ देखी गई है जी, और पुलिस ने उसी शंका के आधार पे जो है इसको गिरफ्तार किया है जी, और पूछताछ जारी है इससे जी। अभी तक ये खुलासा, आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल नहीं किया है कि उसने दुष्कर्म उस बच्ची के साथ किया है, लेकिन जो भी रिपोर्ट और उसमें वो आया है, बच्ची की दुष्कर्म के बाद जो है निर्मम हत्या की गई है। जी, दुष्कर्म के बाद बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। अफसर, इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों ने रिश्तेदार को जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या उस पर शंका जाहिर की है? जी, परिजनों ने उस पर शंका जाहिर की, क्योंकि ये बहुत गरीब और दायरा संरक्षित परिवार के लोग हैं और इन्होंने कहा कि ये जो है कल हमारे यहाँ रिश्तेदारी में आया था और इसके साथ बच्ची आखिरी टाइम देखी गई है और इसके ऊपर जो है परिजनों ने शक जाहिर किया है कि हो सकता है इसी ने जो है उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या बच्ची की है। जी अफसर, पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना पड़ रहा है? पूरा जो मामला है स्तब्ध करने वाला है कि 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद पत्थर से कुचलकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। देखिए पुलिस, मैं आपको बता दूं कि ऐसी पहली घटना नहीं, इससे पहले शहडोल संभाग में प्रतिदिन 10 दिन के अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका कहीं न कहीं जो कारण है, जैसे वैसी जो दरिंदे हैं उनके मन के अंदर से जो है पुलिस का जो खौफ है वो समाप्त होते जा रहा है मध्य प्रदेश में और खासतौर से शहडोल संभाग में। और इसका एक मुख्य कारण ये भी सामने आ रहा है कि जो अंग्रेजी शराब जो है अवैध रूप से गांव-गांव में बेची जा रही है,
जोहारी में जो घटना हुई और भी जो थानों में घटना हुई, उसमें ये चीज सामने आई कि जितने भी आरोपी थे उनने ये सब शराब के नशे में ये सब कृत्य किया जी। और पुलिस जो है इन सब घटनाओं को रोक पाने में असफल साबित हो रही है। बिल्कुल असफल साबित हो रही है। अफसर, शुक्रिया आपका ऐसे तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हैं इन पर विचार करने की, मंथन करने की जरूरत है। ये केवल पुलिस के खौफ से नहीं रुक सकती, बल्कि इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है उनको झांकने की जरूरत है। लेकिन कारण तो साफ नजर आ रहे हैं। जो शहडोल संभाग की अगर केवल बात की जाए तो बीते 10 दिनों में दुष्कर्म की 6 वारदातें हुई हैं, तो और उसमें भी सबसे ज्यादा गैंगरेप की वारदातें हुई हैं। और जो ये मामला सामने आया, ये वाला शहडोल के उमरिया गांव वाला ये जो मामला है, इसमें 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। और कारण जो है वो कारण है सीधे सीधे नशे की लत की वजह से लोग इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, नशे में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद बच्चियों की जान ले ली जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। केवल आरोपी को गिरफ्तार कर लेना ही क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? इससे यह भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चियों से हो रहे दुष्कर्म की वारदातों से ऐसा लगता है कि मानो मध्य प्रदेश में महिलाएं कहीं से भी महफूज नहीं रह गई। ताजा मामला राजगढ़ में भी सामने आया। यहां के ब्यावरा में 3 दरिंदों ने नाबालिग बच्ची से गैंगरेप किया। पीड़िता की बहन को भी हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा न हो सका। वारदात का एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भिंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाले अमर सिंह ने उसे अकेला पाकर हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस तलाश करने की बात कह रही है। इधर बैतूल के सारणी थाना इलाके में जमीन विवाद के चलते एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया यह जाता है कि गांव के कुछ दबंग महिला की जमीन को हड़पना चाहते थे। इन्होंने महिला के घर में तोड़फोड़ की और पूरे गांव में इस महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। दबंगों की दहशत की वजह से कोई भी महिला की मदद को भी नहीं आगे आ रहा था। इधर सिवनी के घसौर दुष्कर्म मामले के आरोपी फिरोज और राकेश को आज दोपहर सिवनी न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ आज एक बार फिर लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। पेशी की भनक जैसे ही वकीलों और आम जनता को लगी तो अदालत के परिसर में भीड़ जमा हो गई और फांसी की मांग पर अड़ी भीड़ ने आरोपियों को पीटने की कोशिश भी की और जिस वैन में आरोपियों को लाया गया था उस पर पथराव भी किया गया। इधर जबलपुर में आज जिला अदालत ने अपहरण के बाद दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 8 फरवरी 2012 का है। आरोपी दिलीप दाहिया ने गांव की एक 15 साल की लड़की का अपहरण कर कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 23 फरवरी 2012 को मामला उजागर होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला अदालत ने आज इसी मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश में एक मुजरिम को इंदौर की सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस केस की सबसे खास बात यह है कि चालान पेश होने के महज 48 दिन में ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें मुजरिम को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का भी दोषी करार दिया गया और इस अधिनियम के तहत 5 साल के कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। वहीं एक अन्य दूसरे मामले में इंदौर के सेशन कोर्ट ने महिला के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला अक्टूबर 2011 का है। पीड़ित का पति जेल में था, जिसकी जमानत कराने का झांसा देकर मुजरिम ने महिला को अपना शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर कांग्रेस की सुन लीजिए। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने आज इंदौर प्रेस क्लब में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से प्रदेश की बेटियों को गोद में बैठाया तब से प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं और कन्याओं के लिए चला